नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में 1630 मेगावाट की रेणुका जी और 270 मेगावाट की थाना प्लांट पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के तहत 6 पद रिक्त रखे गए हैं। बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1% की ब्याज दर पर शैक्षणिक ऋण प्रदान करती है। मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चंबा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब हिमाचल डायरी को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस दिशा में आवश्यक कानूनी संशोधन किए जा रहे हैं। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम राज्य सरकार के पहले 2 बजट में परिलक्षित होते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है और वर्तमान प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 17 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा और कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं इस लक्ष्य से दूर हटूं, और आज तक भी नहीं। जब भी कोई मेरी विपदा आती है तो मैं ये नहीं सोचता कि ये चुनौती है। उस चुनौती का मैंने हमेशा सामना युद्ध की तरह किया और चुनौतियों से लड़ने की मुझे जैसे आदत पड़ गई है। जिस तरह प्राइवेट लोग बैटरी ऑफ लॉयर्स की करके रखते हैं, दिल्ली में हमने वो करनी शुरू की है। शानन में हमारा राइट है, हम आवाज ही नहीं उठाते। बीबीएमबी में हमारा राइट है, हम आवाज ही नहीं उठाते। हमारी इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 साल में ड्रेन हुई है। हमारा बजट 50,000 करोड़ रुपीस का है। एक जो SJVN जो हमारी मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करके आज 50,000 की कंपनी होगी। हमें संपदा को लुटाने के लिए मैंडेट नहीं मिला है, हमें संपदा का उचित ढोन करने के लिए मैंडेट मिला है। इसीलिए मैंने कहा पिछले दिनों कि लूरी
सुन्नी, धोलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट्स जिंदगी भर के लिए हमने उनको दे दिए। पानी हमारा है और पानी में हमको कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम 40 साल बाद 25% फ्री रॉयल्टी देंगे। उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। मैंने माननीय पावर मिनिस्टर को कहा कि अगर आप हमारे को 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस नहीं करेंगे और 12, 18, 30 के हिसाब से हमारा राइट्स हमारे लोगों को नहीं देंगे तो हम ये प्रोजेक्ट तीनों टेक ओवर कर लेंगे। हम हाई कोर्ट में द्वारा रिवीजन पिटीशन डालने जा रहे हैं। अगर यही 3 प्रोजेक्ट आ जाए तो 3000 करोड़ रुपया हमारी किटी में हर साल आएगा। गत दिनों राजभवन में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों राजभवन शिमला में न्यायमूर्ति राजीव शकधर को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। Rajiv Shakhter, having been appointed Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh, to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला, कैबिनेट मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं राज्य सरकार की 150 करोड़ रुपए की हिम उन्नति योजना पर एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए हिम उन्नति योजना लागू करेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 1,92,000 किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। हिम उन्नति योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को एकीकृत करेगी ताकि वे बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकें, जिससे पर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष सुनिश्चित हो सके। ये पहल प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं को भी एकीकृत करेगी। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास जैसे विभाग समन्वय से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों, महिला किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार और समाज के कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना से 2600 केंद्रित कृषि समूहों के निर्माण से लगभग 50,000 किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा राज्य में सब्जियों और अनाजों की उत्पादकता में 15 से 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। हिम उन्नति योजना के तहत मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100% मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, उच्च स्तरीय उत्पाद की खेती को बढ़ावा और पारंपरिक फसलों और बाजरा खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए और कांटेदार तार इत्यादि लगाने के दृष्टिगत अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद की जाएगी। इसके तहत 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मक्का की खरीद की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करना और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण के तहत हिम उन्नति योजना में प्राकृतिक खेती के तरीकों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से 15,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती की भूमि के रूप में प्रमाणित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त कृषि संसाधन विश्लेषण प्रणाली के लिए प्रमाणित मूल्यांकन उपकरण के तहत 1,41,000 से अधिक किसानों को पहले ही प्रमाणित किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में विशेषकर महिला किसानों के बीच प्राकृतिक खेती की लोकप्रियता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम उन्नति योजना कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में योगदान देने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।